हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं गुप्ता अपने एमजी स्टडी पॉइंट चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले 2 वीडियो में आप लोगों का जिस तरीके से प्यार और स्नेह बना रहा, मैं चाहूंगा इसी तरीके से हमारे सारे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी घर बैठे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आव्यूह के अर्थात मैट्रिक्स के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, तो अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, जी हां, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है। तो इसकी संभव कोटि क्या होगी, और यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दे रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। तो चलिए हम देखते हैं, यदि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, 24, अर्थात 24 अवयव हैं। ठीक है ना। तो हमको इसको क्या करना है, तो हमको इसको, क्योंकि किसी भी आव्यूह में टोटल कितने अवयव होते हैं, m क्रॉस n अवयव होते हैं। मैंने बताया आपको पहले ही कोटि क्या होती है, m क्रॉस n, जहां पे m क्या है, m नंबर्स ऑफ रो है और n क्या है, नंबर्स ऑफ कॉलम को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इस अनुसार से हम देखेंगे तो हम इसका जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले जो हम इसका रो मैट्रिक्स बना सकते हैं 1/24 का, अर्थात 1/24 पहला संभव कोटि होगी कितना, 1/24। चलिए दूसरा, अगर हम कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं तो कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे तो दूसरा जो हो जाएगा 24/1 का। ठीक है ना, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरे मैट्रिक्स में आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखेंगे क्या 24 किसी का स्क्वायर में आता है। तो जैसा देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 स्क्वायर 16 होगा एंड 5 स्क्वायर 25 होगा। तो 24 एलिमेंट्स के साथ हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं क्रिएट कर सकते। चलिए अब आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं 2/12, 3/8 का, 4/6 क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आगे चलते हैं इसको, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा। अब इतना हमारा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आते हैं इसके साथ वर्टिकल मैट्रिक्स में। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, 6/4 का कोटि का हमारा मैट्रिक्स क्रिएट होगा, 8/3 एंड 12/2। आप लोग देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 20। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटि 8 मतलब 8 होगी। ठीक है, अब इसी में कहा है कि यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो जैसा कि 13 आप देख सकते हैं एक अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार से इससे हम सिर्फ 2 मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला है रो मैट्रिक्स और दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब 1/13 या 13/1 का मैट्रिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यह अभाज्य संख्या है इसलिए सिर्फ हम इसमें 2 मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव है तो उसकी संभव कोटि 8 होगी, और यदि 13 हो तो उसकी संभव कोटि कितनी होगी, 2 होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसा कि नंबर 3 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो
जैसे हमने अभी नेक्स्ट सॉल्व किया, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 18 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो m क्रॉस n इज इक्वल टू 18, तो हम डिवाइड कर सकते हैं m क्रॉस n को, ठीक है ना। तो जैसा होगा सबसे पहले होगा 1/18, पहला हो गया हमारा। दूसरा बन सकता है हमारा, बताइए 2/9 का। जो हमारा तीसरा बन सकता है 3/6। जो चौथा हमारा बनेगा 6/3। जो चौथा हमारा होगा वो 6/3। जो हमारा पांचवा होगा वो होगा 9/2। और जो हमारा छठा होगा वो होगा 18:1 का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि 18 एलिमेंट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी संभव कोटियां कितनी है? 6, अर्थात 6। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6। लेकिन इसी में आप देख रहे हैं आगे ये भी पूछ रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। अब आप बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हैं 5 अवयव, जी हाँ 5। तो 5 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, तो इससे सिर्फ 2 कोटि होंगी। एक होगा 1/5 और दूसरा हो जाएगा 5/1। इसका आंसर हमको कितना आएगा? 2, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन 4 हमारा है, यह कह रहा है कि एक 2:2 कोटि का आव्यूह है A, ठीक है ना। एक आव्यूह है A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है ना। ये आपका हो गया AIJ, ठीक है। तो कह रहा है एक A आव्यूह है जो AIJ है की रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो जिसमें आपको नंबर 1 दिख रहा है, नंबर 1 है आपका, जिसमें नंबर 1 है आपका AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपान 2। क्वेश्चन नंबर 2 है AIJ इज इक्वल टू I अपान J। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका AIJ इक्वल I प्लस 2J का स्क्वायर होल स्क्वायर अपान 2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले दिया हुआ है कि जो हमारा मैट्रिक्स है जिसकी रचना करना है वह AIJ के रूप का होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन इन्होंने दिया कि जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा आव्यूह है, उसकी जो कोटि होनी चाहिए वह 2:2 की होनी चाहिए, अर्थात 2/2 का एक आव्यूह होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम इसकी संरचना को क्रिएट करते हैं, इसकी संरचना को बनाते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स बनेगा A इक्वल, अब यहाँ पे होगा A। अब मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे A11 होगा, क्या होगा? A11। अब क्या होगा हमारा? A12। जो 1 है यह हमारे, ठीक है, यह हमारे नंबर्स ऑफ रो को प्रेजेंट करेगा, यह हमारे नंबर्स ऑफ रो को प्रेजेंट करेगा, और यह नंबर्स ऑफ कॉलम को प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये A हो गया। अब ये आपका सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये आपका हो गया सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ये आपका 2:2 का क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे किस फार्मूले के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जो फर्स्ट इनका कंडीशन है। सबसे पहले हम देखेंगे, इन्होंने बोला है पहला जो क्वेश्चन आपको इन्होंने दिया हुआ है, क्या इसमें बता रहे हैं आपको कि AIJ इक्वल कितना होना चाहिए? I प्लस J का स्क्वायर अपान 2, अर्थात I प्लस J का होल स्क्वायर अपान 2। अब देखेंगे, अब इस मैट्रिक्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहां पर आप देखेंगे इक्वल, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखेंगे A11 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं A11, यहाँ पे हमारा क्या प्लेस होगा? यहाँ पे देख रहे होंगे IJ से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे J की वैल्यू रखेंगे। A11 यहाँ पे हम देख रहे हैं I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, I की वैल्यू 1 रखेंगे प्लस J की वैल्यू 1 रखेंगे, होल स्क्वायर अपान 2। तो 1 और 1 कितना होगा? 1 और 1 2 होगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4, अर्थात 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? A11 की 2। तो हम आप क्या प्लेस कर देंगे? 2 को प्लेस कर देंगे। अब आते हैं
अब A12 की तरफ आते हैं, अर्थात दूसरे नंबर पे हमको क्या लिखना है। यहां देखेंगे I की वैल्यू जो है 1 है और J की वैल्यू कितनी है 2 है। फिर से देखेंगे यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। Aij को I के जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस J के जगह पे हम रखेंगे 2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर पार्ट ऑफ इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9/2, इसलिए हमको यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 9/2, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा A21, ठीक है, दूसरे रो और फर्स्ट कॉलम में आते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, अब Aij, अब I की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2 हो गई और J की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो I के हम क्या रखेंगे 2 प्लस J की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9/2। इस तरीके से हम यहाँ क्या रिप्लेस करेंगे 9/2, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे कॉलम के लिए। तो हमारा है A22, तो यहाँ पे Aij कंपेयर करेंगे। I की वैल्यू हमारा 2 आएगा और J की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 and 2 होगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, तो 16/2 इज इक्वल टू 8। तो हमारी जो यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा, इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा ये होगा आंसर मैट्रिक्स A इक्वल टू 9/2 एंड 8, ठीक है, ये पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है, Aij इक्वल I/J को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसकी भी संरचना हम पहले बना लेते हैं। A इक्वल क्या आएगा, सेम उसी तरीके से A11, A12, A21, A2 और 2, ठीक है ना। अब हम कंपेयर करेंगे इससे एलिमेंट से। तो Aij यहां देखेंगे I की वैल्यू A, J की वैल्यू A। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। Aij, ठीक है, इक्वल क्या है I/J। तो जो हम जब फर्स्ट प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे तो आप देखेंगे A, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ पे रखेंगे 1, तो इक्वल आएगा 1/1, सॉरी 1/1, तो 1/1 इक्वल आएगा 1। तो हमारी जो A11 की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी अकॉर्डिंग टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं A12 की यहाँ पे। A12 जब हम करेंगे तो I की वैल्यू हमारी हो गई 1 और J की वैल्यू हो गई 2। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे 1/2। अब A21 आएंगे तो I की वैल्यू हमारी 2 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई। 2/1 इक्वल टू कितना होगा 2। तो हम यहाँ पे थर्ड जो सॉरी सेकंड रो में जो फर्स्ट कॉलम हम रखेंगे 2 रखेंगे। अब आते हैं सेकंड में 2 into 2, तो I की वैल्यू हो गई आपकी 2, J की वैल्यू होगी 2। 2/2 इज इक्वल टू जाएगा 1, इसलिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1/2 एंड 2 and 1, ठीक है। अब इसी तरीके से जो तीसरा कंडीशन इन्होंने रखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तीसरा कंडीशन ये बोल रहे हैं Aij इक्वल I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2 को हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा हमको क्या करना है I और J की वैल्यू को पुट अप कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन है Aij इक्वल कितना होना चाहिए I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो I की वैल्यू जब A11 की जगह प्लेस करेंगे, यहाँ पे I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो I की वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लस 2J, J की वैल्यू 1 है, 1 into 2 करेंगे कितना होगा 2, स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2, तो 2 and 1 3 होगा। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वैल्यू निकल करके आएगा 9/2। इसी तरीके से अब यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे हम I की जगह पे रिप्लेस करेंगे 1
एंड जब जे की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 एंड 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 25 अपॉन 2। एंड द सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 अपॉन 2 हो जाएगा हमारा 8 एंड 2 2 जब रखेंगे, आई जब हम 2 प्लेस करेंगे तो 2 होगा, जे की जब हम जब 2 प्लेस करेंगे तो 2 2 जब 4 होगा, 4 एंड 2 हो जाएगा 6, 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, 36 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वह 9/2, 25/2, 8 और 18।